देखिए, जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब पूरा विपक्ष यही माहौल बना रहा था कि अब तो बर्बादी आ जाएगी, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाएगा। राहुल गांधी तो आर्थिक सुनामी का माहौल बना ही रहे थे। लेकिन आप देखिए कि इधर अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई, पेट्रोल डीजल सिलेंडर, एयर टरबाइन फ्यूल सब कुछ सस्ता होने की खबरें आने लगी बॉस। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि पेट्रोल डीजल सिलेंडर के सस्ता होने को लेकर क्या बड़ी खबरें आई, क्या अभी रेट और कम होने वाला है, राहुल गांधी की भविष्यवाणी फिर कैसे धरी की धरी रह गई, पीएम मोदी ने किया क्या है कि यह सब हो रहा है, और नरेंद्र मोदी अभी इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि भारत कैसे एनर्जी पर आत्मनिर्भर बने, एनर्जी इंपोर्ट जो है वो कम करे, डाइवर्सिफाई करे। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल कूटनीति का पावर सेंटर बनाया हुआ है। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर भारत के चक्कर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। अभी जापान की पीएम जो है वो आई हुई हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उधर पाकिस्तान की हालत देखिए, दुनिया भर के देशों को बुलाकर यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उनकी क्या हालत कर दी। नरेंद्र मोदी ब्रिक्स जैसा बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ट्रंप से भी डील कर रहे हैं, ईरान को से भी न्योता आ रहा है। ब्रिक्स में भारत और चीन की बातचीत चल रही है, चीन के कट्टर दुश्मन जापान की नेता भारत आ रही हैं। यानी कूटनीति में भारत अग्रेसिव बैटिंग कर रहा है। और पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की जोड़ी ने अपने यहां इंटरनेशनल सेमिनार बुलाया है, जिसमें वो दुनिया के सामने दुखड़ा रो रहा है, पैर पटक रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भाई कोई नरेंद्र मोदी के कहर से, भारत के कहर से बचाओ। गुहार लगा रहा है क्या, और क्या नहीं समझ में आ रहा तो फिर धमकाने भी लग जा रहा है। आज आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस सिंधु समझौते पर पीएम मोदी ने ब्रेक लगाया था, उसे लेकर पाकिस्तान अब पूरी तरह से छटपटा रहा है, हाथ काटने की धमकी दे रहा है, दुनिया के सामने आंसू अलग बहा रहा है। पाकिस्तान का यह गजब तमाशा दिखाऊंगा, और इस तमाशे के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कैसे एयर स्ट्राइक की है, पीओके में कैसे पाकिस्तान से आजादी के नारे बुलंद हो गए हैं, पाकिस्तान की हालत कैसे खराब है, बावजूद यहां कुछ नेता पाकिस्तान के लिए एकदम दिल बाहर निकाल के खड़े हो गए हैं, उस चिट्ठी के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले इस सब की एक झलक देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा, हम वो हाथ ही काट देंगे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty and its future. पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी कोशिश करें हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाओ। दोनों मुल्कों को इस पर विचार करना होगा। आर्थिक तूफान आने जा रहा है, ऐसा तूफान जो आपने हमने पहले नहीं देखा है। राहुल गांधी जिस आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे, उनके अरमान रोज ढह जा रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो तेज रफ्तार से भाग रही है। आज पूरा माहौल फिर पलट गया। आज सुबह ही देश की जनता के लिए बैक टू बैक बड़ी खुशखबरियां आती चली गई। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, सिलेंडर सस्ता हो गया, एयर फ्यूल के दाम घट गए। और क्या क्या सस्ता हो रहा है पहले सुन लीजिए। नायरा एनर्जी, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है। नायरा एनर्जी के देश भर में 7,000 पेट्रोल पंप है। यह कंपनी देश में टोटल फ्यूल कंजम्पशन का करीब 8 से 10% कवर करती है। अब इससे, हालांकि रेट भी इसने ही पहले बढ़ाए थे, लेकिन अब इसने सबसे पहले घटा भी दिया। और नायरा के देश भर में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, तो जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से बहुत लोगों को राहत भी मिलेगी। और जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगी, इसकी उम्मीद अब और बढ़ गई। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी कटौती हो गई। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपए 50 पैसे कम कर दिए गए। यह सिलेंडर पहले 3,113 रुपए का था, अब 2,930 रुपए का हो गया। 5 किलो का जो छोटू सिलेंडर आता है,
जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स और श्रमिक इस्तेमाल करते हैं, उसके भी दाम अब 13 रुपए कम कर दिए गए। 5 किलो एलपीजी सिलेंडर रिफिल की कीमत अब दिल्ली में 808 रुपए 50 पैसे है। हालांकि अभी जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ, इसकी कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। इस कटौती से घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल की नई कीमत घटकर 110 रुपए प्रति लीटर पर आ गई। अगर कच्चे तेल के दाम घटते रहे तो फ्लाइट टिकट के दाम भी घट सकते हैं। और अभी तो यह शुरुआत है। जब बीच में थोड़ा सा एमओयू साइन हुआ, सीज फायर हुआ, जैसे जैसे तेल गैस आना शुरू हुआ, रेट घटना शुरू हुआ। आप सोचिए, जैसे ही कुछ दिन में पूरी तरीके से हॉर्मुज खुल जाएगा, पूरी सप्लाई आ जाएगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। नई सप्लाई चेन जैसे जैसे सप्लाई चेन नॉर्मल होगी, हॉर्मुज से जहाज आने लगेंगे, दाम घटते चले जाएंगे। इधर ये दाम घट रहे हैं, उधर राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी मई के महीने में कह रहे थे कि ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं आया होगा। तब राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि सब महंगा होने वाला है। नरेंद्र मोदी तो हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब लोग यही वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भविष्यवाणी करते हैं वो गलत साबित होती है। यानी उनकी भविष्यवाणी जिसमें भारत का बुरा होने की खबर होती है, वो भारत के लिए एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि वो बोलते हैं तो उल्टा हो जाता है। सुनिए राहुल गांधी मई में क्या बोले थे। जो हॉर्मुज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने ये बातें 19 मई को कही थी। बताइए, कायदे से 2 महीने भी उनकी भविष्यवाणी नहीं चल पाई। इसी तरह इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत पर दुख नहीं जताया। मोदी तो इजरायल के पाले में चले गए। भारत ने ईरान जैसा दोस्त खो दिया। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में भारत और ईरान की जबरदस्त बातचीत चल रही है। पीएम मोदी ने कल रात को ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। ईरान से बातचीत में पीएम मोदी ने हॉर्मुज के खुले रहने पर जोर दिया और बताया कि हॉर्मुज का खुला रहना भारत और दुनिया के लिए कितना जरूरी है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। तो जो कह रहे थे कि भाई ईरान से तो डिस्कनेक्ट हो गया, लग तो नहीं रहा, बातचीत हो रही है। इससे पहले ईरान ने अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम विदाई समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा था। ब्रिक्स की बैठक के लिए भी ईरान ने अपने सीनियर अधिकारियों को भेजा था, जिसने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। जिन्होंने यानी ईरान के साथ भारत की इंगेजमेंट लगातार जारी है। और यहां इंडी वाले नरेंद्र मोदी को विदेश नीति का पाठ पढ़ा रहे थे।